ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-कोने ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ महिमा गावांगे। अपनी सीट पर बैठकर अपनी बाइबल को उठा लो, दोनों हाथों को उठा लो और खुदा को बोलो, परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए हो, मेरी जिंदगी को ये बदले और मुझे आशीषित करे। इस वचन को सुनकर मैं इसे ग्रहण करूं और कभी भी सेम न रहूं, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक बहुत इंपॉर्टेंट डे 31 दिसंबर की नाइट जो कि आ रही है, और मेरा बिलीव है कि आप उस 31 नाइट की मीटिंग के लिए तैयार होंगे। जितनी ब्रांचेस हैं फॉरेन की, आप भी 31 नाइट की मीटिंग में ज्वाइन होंगे। और कोई भी जन आपके आस पड़ोस, यानी आपके जो चर्च के कोलीग्स हैं, आपके सह विश्वासी हैं, उस मीटिंग को कोई मिस ना करें, क्योंकि जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। 31 की मीटिंग को आप अटेंड करेंगे। 2025 का पहला निवाला हम प्रभु की प्रेजेंस में, उसके भवन में मौजूद होते हुए स्वीट के साथ शुरू करेंगे। उसके बाद आमीन होगा, उसके बाद लंगर होगा चाय पकौड़ों का। प्रभु की उपस्थिति में हम जो स्टार्ट करेंगे, अच्छी शुरुआत करेंगे। आपने कई बार रेसिस में देखा होगा, कई बार आपने लाइफ में देखा होगा, जो अच्छी शुरुआत करके बढ़त ले लेते हैं, उसके बाद उनका हारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो बीच में अगर ना रुके तो एक इंपॉर्टेंट चीज है 2025 की शुरुआत अच्छी रीति के साथ करना। तो मैं आपको इनवाइट करता हूं 31 दिसंबर, चाहे आप दूसरी कंट्रीज में हैं, टाइम का डिफरेंस है, नो मैटर, लेकिन स्पिरिट में आप मेरे साथ ही प्रवेश कर रहे हैं 2025 में। एक इंपॉर्टेंट मैसेज आज मैंने सुबह की मीटिंग में दिया है। वो मैसेज एक होप का है, वो आशा का है। वो ये मैसेज है कि नो मैटर आपकी सिचुएशन क्या है, अगर आप प्रभु के साथ मेल मिलाप करते हैं तो वो चेंज हो जाएगी। उस मैसेज को आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, उसे ग्रहण करेंगे, और उसके बाद आप तैयारी करेंगे 31 की फुल फैमिली के साथ। आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन भी है जो वीक है, बेड पे है, वो भी चर्च में होना चाहिए, कि आपको नहीं पता कि प्रभु का आत्मा किस रीति से कब किसको छू जाए। बच्चे से लेके बुजुर्ग से लेके प्रभु की हुजूरी में आप लोग होंगे। प्रभु की हुजूरी में जब आप होंगे और आप प्रभु को कहेंगे, प्रभु 25 में तेरी प्रेजेंस में प्रवेश कर रहा हूं, वो आपका ऑनर करेगा, वो आपको बचाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं फॉरेन ब्रांचेस से सेकंड मीटिंग में बात करता हूं तो 2025 ऐसे एक्सीडेंट से भरा हुआ लगता है, लेकिन जब आप प्रभु की प्रेजेंस में होंगे और अलर्ट होंगे, आप बचाए जाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस प्रीच को पूरा सुने, ध्यान से समझें, उसको ग्रहण करें, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। खुदावन आपके साथ हो, वो आपको बरकत दे, वो आपको बढ़ाए, आपको सुरक्षित रखे। उस प्रीच को सुने, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आपको बरकत दे। बैठ जाओ सब जन, अपनी सीट पर बैठ जाओ, अपनी बाइबल को लो,
प्रभु से बात करो और इस तरीके से बात करो कि आप भीड़ को मत समझें, आप अकेले बैठे हैं और खुदा से कह रहे हैं, खुदावन आज तेरा आत्मा मुझसे बात करे, तेरा वचन आज मेरे अंदर मैं ग्रहण कर पाऊं और 100 गुना फलों को लाऊं, क्योंकि यही आपकी इच्छा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा, तूने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुझे चुना और ठहराया कि तू फल ला सके। हालेलुया। आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं तो इस बात को आपने बड़े ध्यान से समझना है कि परमेश्वर की ये विल है कि आप फलों को लेके आए और आपका फल जो है वो बना रहे। वो फल क्या है? वो शारीरिक आशीष भी है, आत्मिक आशीष भी है, परमेश्वर में पवित्रताई से चलना भी है और फोकस से चलना भी है। आज जब मैं इस प्रेयर माउंटेन से, इस अनॉइंटेड प्लेस से, मैं कल रात से यहाँ प्रार्थना में हूँ, तो जो मैं खुदावन से मैसेज ले पा रहा हूँ, जो मैं खुदावन से मैसेज ले रहा हूँ, वो इस प्रकार का है जो मैंने कल शाम को, कल सुबह, कल रात को एक ही मैसेज अलग अलग रीति से मुझे मिल रहा है कि अब वो समय आ चुका है ऐसा फोकस बनाने का जो पहले कभी भी नहीं था। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में 31 नाइट को मैं आपसे बात करूंगा इस विषय में, और आज मैं आपको तैयार करूंगा 31 नाइट के लिए कि परमेश्वर क्या करने वाला है और हमें कैसे उस नाइट में प्रवेश करना है। हमें ये बात समझनी है कि आदम और हवा को प्राइमरली जो उसका प्राइम पर्पस था वो था परमेश्वर के साथ समय बिताना, उसकी हुजूरी में रहना। अब जब आप 31 नाइट को, दुनिया कहाँ होती है? दुनिया अपने टीवी के सामने होती है, दुनिया क्लब्स में होती है, दुनिया पहाड़ों पे घूमने गई होती है और वो वहाँ पर अपने समय को बिताते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमें प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए ही बनाया गया है। और हम भूल जाते हैं, आज जब लोग मेरी लाइफ को देखते हैं, मेरी मैरिड लाइफ को देखते हैं, मिनिस्ट्री को देखते हैं, तो उन्हें ये नहीं मालूम कि मैंने हर एक चीज में परमेश्वर को, उसके वचन को प्रथम रखा है। मेरी मैरिज में खुदावंद के सॉन्ग्स बजाए गए, एक भी शैतानी चीज को फॉलो नहीं किया गया, चाहे वो कितने भी सालों से क्यों नहीं चलती आ रही थी परिवार में, क्योंकि मैं ये चाहता था कि मैं परमेश्वर को प्रथम रखूं और परमेश्वर मेरे साथ हो। और इसीलिए वो रिजल्ट्स फिर जब दिखता है तो लोग कहते हैं कि हमें भी ऐसा रिजल्ट चाहिए। 31 नाइट को हम परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे। 31 नाइट के बाद जब 1 तारीख होगी, आपका पहला निवाला चर्च की ओर से होगा, जो स्वीट हम खाएंगे। आपने बहुत सी गवाहियां सुनी होंगी। आप सुनते हैं कि मैं पिछली 25 दिसंबर की मीटिंग में आया था, हमारे इतने सालों से बेबी नहीं था, 2 रसौलियां थी, डॉक्टर ने ये बोल दिया था, डॉक्टर ने ये बोल दिया था, मेडिसिन खाई, IVF फेल हो गए, IUI करवाए, सब कुछ किया लेकिन कुछ भी असर नहीं। लेकिन आपने 25 को बोला था कि नेक्स्ट 25 में आप अपने बेबी के साथ आएंगे। और जब मैं यहाँ से गई तो जनवरी में मैं प्रेग्नेंट थी। 31 की मीटिंग्स में आपने सुना होगा कि एक औरत बड़ी रसौली के साथ अब चर्च में बैठी थी और उसे ये मालूम भी नहीं था, क्योंकि 31 नाइट को आप पर अकेले के साथ वो प्रार्थना होगी उस शॉल से जो मैं यहाँ रखता हूँ अपने प्रेयर माउंटेन के, अपने प्रेयर रूम में। उन शॉल से आप पर प्रार्थना होती है और उन शॉल्स के ऊपर पहले मैं खुदावंद की प्रेजेंस में रहता हूँ और उन शॉल से फिर जब परमेश्वर की प्रेजेंस उन पे होती है, वो आपको उनसे छुआ जाता है। और फिर वो सिस्टर बोली कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, क्योंकि वो रसौली छोटी नहीं थी। कई बार हम सुनते हैं 50 mm, 70, 50 mm, 80 mm, 100, तो वो इतनी रसौली होती, 50-100 mm इतनी हो जाएगी। लेकिन इतनी बड़ी रसौलियां एक बच्चे के सिर की तरह, इतनी बड़ी। और खुदावंद ने 31 की मीटिंग में जब रुमाल उसको जब शॉल छुआया गया तो उसको मालूम नहीं था कि ऐसा होगा। लेकिन जब वापिस आई 1 महीने बाद उसने बताया कि परमेश्वर ने किस तरह से उसको छुआ और रसौलियां किस तरह से टूट कर उसके कितने दिन तक बाहर आती रही और पूरी तरह से परमेश्वर ने उसको मिरेकल के द्वारा क्लीन किया। क्योंकि
परमेश्वर आपके फेथ का ऑनर करता है। जब हम दुनिया को देखते हैं, किसका दिल नहीं करता जाओ और घूमो और एंजॉय करो, डांस करो, लेकिन कई बार जो शरीर को अच्छा लगता है हो सकता है वो सही ना हो। और जब हम अपना जीवन 31 नाइट हम नए साल में प्रभु के उपस्थिति में प्रवेश करते हैं, मैं कहता हूं कि दुनिया की आप कोई फंक्शन मिस कर दें, 31 नाइट अगर आप मिस करते हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं अपनी लाइफ की, क्योंकि उस समय आपको नेक्स्ट ईयर के लिए ग्रेस चाहिए। अगले साल क्या होने वाला है आपको नहीं पता, मैं आपको बताऊंगा 31 अगला साल कोई बहुत लोगों के लिए अच्छा साल नहीं है, लेकिन जो मसीह लोग हैं इसीलिए उनको बुलाया जाता है कि हमें तैयारी करनी है उन चैलेंजेस के लिए जो अगले साल हैं। और फिर जब हम पहले से तैयारी कर लेते हैं, मान लीजिए आपका शरीर आज 10 किलो का डंबल उठा सकता है, लेकिन फ्यूचर में वो 15 किलो का हो जाएगा और आप तैयारी ना करें। लेकिन अगर आप तैयारी करके अपने शरीर को इतना मजबूत बना लें कि आप 20 किलो का भी उठा सकते हैं, तो 15 किलो भी आपको हल्का लगता है। तो अंधेरा कम होने वाला नहीं है, अंधेरा कम होने वाला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। जो दुनिया में पाप बढ़ रहे हैं, अंधेरा कम नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें तैयार करता है कि हम उन चैलेंजेस को ऐसे चुटकियों में पार कर ले और परमेश्वर के नाम की हम महिमा कर सकें। हालेलुया। अब आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है कि परमेश्वर आपको तैयार करेगा। 31 नाइट हम परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे, हम सामर्थी प्ले को देखेंगे, हम सामर्थी वचन को सुनेंगे। जो बात परमेश्वर ने 2025 के लिए मुझसे की है, हम उसे भविष्यवाणियों को, उन सब चीजों को सुनेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है 2025 के लिए, कैसे हमें बचना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, क्या परमेश्वर का प्लान है, क्या वो चाहता है, दुनिया में जो इंडिया में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किया जाएगा। दूसरा, आपको शॉल से टच किया जाएगा और आपको तैयार किया जाएगा कि 2025 में आप ऐसी टेस्टिमनीज के साथ वापस आए कि आपको मालूम हो कि यार दुनिया में, कम बोलना पसंद करता हूं इस विषय में कि जब तक प्रभु मुझसे कुछ ना कहे, मुझे दुनिया को इंप्रेस करने के लिए कुछ नहीं कहना, कि बाद में उसे कवर करता फिरूं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी तैयारी मैं करूंगा खुदावंद के वचन से, और आप तैयार होंगे। आपको मालूम होगा कि क्या होने वाला है, और आपको यह भी मालूम होगा कि जो आपके आसपास हो रहा है इज टोटली ऑपोजिट जो आपकी लाइफ में परमेश्वर कर रहा है। आप सुरक्षित होंगे, आप उसके लहू के नीचे होंगे, आप कवर्ड होंगे, आप लोग परमेश्वर की छत्र छाया के नीचे होंगे, उसकी ग्रेस के नीचे होंगे। और आपको मालूम होगा जो परमेश्वर के दास के साथ, इसहाक के साथ हुआ, कि वचन कहता है कि अकाल के दिनों में उसने जोता, बोया और 100 गुना फलों को वो लेके आया। जबकि दुनिया मर रही थी, पशु मर रहे थे, लेकिन इसहाक 100 गुना फसलों को काट रहा था। क्योंकि अगर आप इसहाक की जिंदगी को पढ़ेंगे तो बाइबल कहती वचन के साथ वो जुड़ा हुआ था। वचन को ध्यान करने के लिए बाइबल कहती वो जाया करता था और वचन के साथ वो जुड़ा हुआ आदमी था। जब आप वचन के साथ और उसकी प्रेजेंस के साथ जुड़े हुए होते हैं तो अकाल तो सबके लिए आएगा। अगर इकोनॉमिक ऑपरेशन आने वाला है तो हम सबके लिए है वो, लेकिन हम उसमें नहीं पड़ेंगे क्योंकि हम एक अलग किंगडम से भी जुड़े हुए हैं, जो स्वर्ग राज्य का किंगडम है, जो परमेश्वर का राज्य है। तो उसमें कैसे काम होता है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से करना है, तो मैं एक्साइटेड हूं। और वचन परमेश्वर मुझे इंस्टॉलमेंट्स में देता है, टाइम पर टाइम। और जब 31 आ जाएगी तो मेरे पास वो फुल मैसेज होगा जो मैं आपको देने वाला हूं। हालेलुया। तो इस बात को आपने बड़े ध्यान से समझना है। 31 नाइट को आप लोग स्वीट के साथ हम न्यू ईयर एंटर करेंगे। उसके बाद चाय होगी, पकोड़े होंगे, ब्रेड पकोड़ा, जो भी चीज़ें होंगी वो हम लेंगे। आप उसके बाद खाना खा सकते हैं। उसके बाद फिर फास्टिंग स्टार्ट होगी, वो एक अलग विषय है, वो 31 नाइट को मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो 31 नाइट पर होना चाहिए कि मुझे अपने सारे गुनाहों से क्षमा मांगकर, अपने आप को क्लीन करके, साफ करके, अपने आप के सारे कमियों को निकाल कर आपको फोकस रखना है कि मुझे जब मैं चर्च में जाऊं तो ऑलरेडी आपके पाप कन्फेस्ड हों। खुदावंद मैं ये काम दोबारा नहीं करूंगा और मैं तेरी हुजूरी में आता हूं, ताकि आप बिल्कुल आपकी जो बॉडी, सोल, स्पिरिट है, टोटल वो रिसीव करने के लिए हो, खाली हों
और ताकि प्रभु का आत्मा आप जब चर्च में आए तो वो भरता जाए, चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो डिलीवरेंस हो। और खुदावंद की आत्मा ने मुझसे कहा है हीलिंग्स और डिलीवरेंसेस होंगी और छुटकारा मिलेगा लोगों को शैतान के बंधनों से, बीमारियों से, व्हील चेयरों से, स्किन कैंसर से, सोराइसिस जैसी बीमारियों से, और लोग आजाद होंगे। आप तैयार रहें खुदावंद के नाम के महिमा को देखने के लिए। एक वचन जो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और वो दूत कहते हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। आज प्रॉब्लम ये है, आप जानते हैं बाइबल को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाता है, दुनिया में एक सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ा जाता है। वो लोग क्रिश्चियन नहीं है लेकिन बाइबल एक सब्जेक्ट के रूप में इसे पढ़ते हैं वो। और दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक बाइबल है।